बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी को वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं तो वो प्ले लिस्ट को विज़िट कर लें, आप लोगों को सारे क्वेश्चन की 1 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। अब हमारे पास ये जो ए से लेकर आई तक पार्ट्स दिए गए हैं, इन सेट्स को हम लोगों ने सेट नोटेशन में लिखना है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। सो जे में हमारे पास ए पार्ट में दिया गया है जे इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, अब कलर ऑफ द रेनबो का सेट बनाएंगे। सो आप लोगों को पता है कि कलर ऑफ रेनबो का सेट में कौन कौन से कलर्स होते हैं। सो कुछ इस तरह इस सेट को लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जे का सेट हम लोग कलर ऑफ जो रेनबो है वो लिख लेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट एंड इंडिगो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट। K is the set of consonants in the word symmetry। ठीक है, अब K हमारे पास जो सेट है उसमें जो कॉन्सोनेंट्स है ना वॉवल्स के अलावा, वो वर्ड्स का सेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग लिखेंगे K इज़ इक्वल टू, अब साइमेट्री में हमारे पास S जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वॉवल्स हमारे पास कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, तो उनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो एस हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गया, फिर वाई हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गया, फिर एम हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गया, फिर टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है और आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसमें हमारे पास रिपीटिशन भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास सिमेट्री में जो एम है ना, इसकी रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, तो एम को हम लोग एलिमेंट्स जब लिखते हैं ना तो उसमें हम लोग एक ही मरतबा लिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को जब उनको ज्वाइन करके लिखते हैं ना तो एक ही मरतबा, एलिमेंट की रिपीटिशन नहीं होती है सेट में। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स का सेट आ चुका है। अब सी पार्ट में है एल इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ टीचर टीचिंग माई करंट क्लास। ठीक है, अब आप लोग अपनी टीचर का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्स ऐसे एलिमेंट का नाम है जो कि टीचर है, जो कि करंट क्लास को पढ़ा रही है। तो किसी भी टीचर के नेम हो सकते हैं, आप लोग अपनी भी टीचर का नाम डाल सकते हो जो आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, किसी और सब्जेक्ट का जो आप लोगों की क्लास टीचर है। ठीक है, उसको आप लोग लिख लें। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए ये लिख लेती हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों की टीचर नेहा है तो हम लोग यहाँ पर सेट में नेहा लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो एल इज़ इक्वल टू नेहा। अब नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, उसमें है एम इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। अब हमारे पास ये जो सेट है एम, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ईयर के मींस जो मंथ है ना उनके नेम्स हैं, लेकिन जो जे से स्टार्ट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जे से हमारे पास कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो जनवरी है वो हमारा जे से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एम जो सेट है उसका नेम है। अब सबसे पहले हम लोग जनवरी का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जून और जुलाई भी जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा सेट स्टार्ट जो है ना ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेट कंप्लीट हो गया क्योंकि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में सिर्फ ये 3 मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ना नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ई पार्ट में हमारे पास है एन इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 18। ठीक है, अब हमारे पास एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड नंबर है और 10 से 18 के बीच में है। सो 10 से 18 के बीच में हमारे पास कौन से ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेट का नाम लिखेंगे जो कि हमें एन दिया गया है। सो 10 के बाद हमारे पास 11 ऑड नंबर है, 13 ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है और 17 ऑड नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एन सेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 18 के दरमियान में हमारे पास ये वाले ऑड नंबर्स आए हैं, क्योंकि 10 भी इवन है, 18 भी इवन है, उनके दरमियान में ऑड नंबर्स देखने थे। तो 11, 13, 15 और 17 हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है एफ। ओ इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स सेट जो ओ है ना उसमें जो एक्स एलिमेंट है वो बताया गया है कि फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो सबसे पहले जो ए है वो हमारे पास वोवल है, तो हम ए को नहीं लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट ओ करेंगे क्योंकि उन्होंने दिया हुआ ओ है। तो ए वोवल है तो हमने कॉन्सोनेंट लिखना है, तो बी, सी,
डी, ई भी हमारे पास वोवल है तो हम लोग ई को नहीं लिखेंगे। फिर एफ और जी, ये हमारे 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट। P इज़ इक्वल टू एक्स साइड दैट एक्स इज़ द डे ऑफ द वीक बिगनिंग विद द लेटर T। अब डेज़ ऑफ वीक के जो नेम्स हैं वो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे होता है। उनमें से जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं वो पी के सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, टी से जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, पी सेट है, ठीक है। टी से हमारे पास सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे होता है, ठीक है। सो इस सेट में हमारे पास सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा सेट तैयार है जो कि डेज ऑफ वीक्स के नेम हैं लेकिन टी से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एच पार्ट। क्यू इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस। अब एक घड़ी में आप लोग को पता है कौन से नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स में हमारे पास इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे डियर स्टूडेंट। सो क्यू सेट है, उसमें हमारे पास जो इवन नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास 1 को छोड़ दे वो ऑड है, फिर 2 4 6 8 10 और 12 हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट आई, ठीक है। अब आई पार्ट में है आर इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द मंथ ऑफ द ईयर विद फीवर दैन 30 डेज़। अब 30 डेज से कम दिन कौन से मंथ में होते हैं, ठीक है। साल का ऐसा कौन सा महीना होता है जिसमें 30 डेज से कम डेज होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी हमारे पास मंथ नहीं है जिसमें 31 से ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास ऐसा मंथ है जिसमें 30 ऑलमोस्ट हमारे पास 30 और 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। 31 से ज़्यादा डेज़ नहीं होते, लेकिन एक ऐसा मंथ है जिसमें 30 से कम डेज़ होते हैं और उस मंथ का नाम है फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर जो कि सेट का नेम है और हम लोग फरवरी की स्पेलिंग लिख देंगे, तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन वर्ड्स, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट दिए गए हैं, इनको हम लोगों ने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास है m इज़ इक्वल टू और 0 2 4 6 8, ठीक है। ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको जब हम लोग सेट को वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे m इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। अब n हमारे पास है 0 2 4 6 8, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी तक था, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। o इज़ इक्वल टू 1 8 27 64 125। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब्स हैं, ठीक है। सो क्यूब क्या होता है, जैसे 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें 8 भी गिवन है, फिर 27 है, तो ये हमारे पास 3 का क्यूब हो गया, 64 हमारे पास 4 का क्यूब हो गया, 125 हमारे पास 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है कि ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब p हमारे पास देख लें, यहाँ पर ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। 0 से 5 10 15 पॉजिटिव हैं और इस साइड पे नेगेटिव में -5 -10 -15। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, लेकिन कौन से है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अब q हमारे पास है a b c d e। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया पिक आउट द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्राइब द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द सेट। अब यहाँ हमें जो इस सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा है जो कि उनके साथ बिलोंग नहीं करता और बाकी मिलते जुलते हैं, तो वो किस ग्रुप में से हैं ये हम लोगों ने बताना है। कौन सा इसमें नहीं मिलता वो बताना है, और बाकी जो रह जाएंगे वो कौन सी एलिमेंट्स हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है मलेशिया, सिंगापुर, कैम्बोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रुनाई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, ठीक है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो जितनी भी ये कंट्रीज़ के नेम्स लिखे गए हैं ये सारी एशियन कंट्रीज़ हैं सिवाय चाइना के, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस सेट में लिखेंगे तो जो चीज़ इसमें से मैच नहीं कर रही है, बिलोंग नहीं करती, वो हम लोग लिखेंगे चाइना, और बाकी का हम लोग लिख देंगे कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारा चाइना जो है ना, मैंने सर्कल कर दिया। ये आप लोगों ने लिखना है कि ये डज़ नॉट बिलोंग करता है, ठीक है, इस कैटेगरी में। और बाकी जो है वो सब क्या है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास है रबर, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, रेम्बुटान, ऑरेंज, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें खाने वाली चीज़ें हैं और ये क्या है, फ्रूट्स हैं, लेकिन रबर जो है ना वो इसमें से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो रबर ऐसा नाम है जो कि इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता, इसमें से ये मिलता जुलता एलिमेंट नहीं है, तो हम रबर को अलहदा से लिख लेंगे। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एडिबल फ्रूट्स, ठीक है, खाने वाले फ्रूट्स। सो यहाँ पर लिख देंगे सेट ऑफ एडिबल फ्रूट्स, सही हो गया डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 4, 9, 1, 25, 16, 49, 20 और 36, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 6 6 से 36 और ये हो गया 7 7 से 49 हो गया। सो 20 एक ऐसा है जो कि स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, ये इसके साथ मैच नहीं करता। और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8, 1। सो पार्ट डी में देखा जाए 8, 1, 64, 75 और 27, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 का क्यूब 1 है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, ठीक है। तो वाहिद हमारे पास जो 75 है वो ऐसा वर्ड है क्योंकि 5 का क्यूब 125 आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जब 125 बड़ा आ रहा है तो मीन 75 इसमें एक ऐसा नंबर है जो इनके साथ मैच नहीं करता। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब लास्ट पार्ट ई पार्ट में हमारे पास है मोड, मीन, पाई चार्ट और मीडियन, ठीक है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये कुछ और है, लेकिन पाई चार्ट आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 5 क्लास में भी पढ़ा है कि पाई चार्ट होता है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, ये इन तीनों के साथ मैच नहीं करता, तो इसको हम लोग अलग लिख देंगे। और ये 3 हमारे पास स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। It is given that q is equal to x such that x is a perfect square between 10 and 15 and r x such that x is a positive integer less than 5 that is both a perfect square and a perfect cube। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने q और r के एलिमेंट्स सेट नोटेशन में लिखने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो q है वो परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं 10 और 15 के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वेयर्स के बारे में जब आप लोग देखें तो 2 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, ठीक है, 3 का हमारे पास 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का हमारे पास 64 हो जाएगा, ठीक है, 9 का 81 हो जाएगा और 10 का 100 हो जाएगा। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर्स आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें कहा है कि परफेक्ट स्क्वेयर्स 10 और 15 के दरमियान में। तो 10 के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास, ये देखें 9 जो है ना वो 10 से छोटा है, ठीक है, 10 से छोटा है, 10 के साइड पे जा रहा है। तो 10 से बड़ा हमारे पास 16, लेकिन यहाँ पर 16 जो है ना
वो 15 से बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस सेट का हम लोग एम्प्टी सेट लिखेंगे। सो Q इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। अब R की बारी आई। R में इन्होंने हमें बताया है कि X जो है ना वो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 से छोटा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब देखें, स्क्वायर्स तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप लोग क्यूब्स देखें। क्यूब्स हमारे पास 1 का क्यूब 1 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्यूब्स हैं। अब हमारे पास जो R सेट है ना, उसमें ऐसा एलिमेंट जो कि 5 से छोटा हो, तो यहाँ देखें 8 5 से बड़ा है और 1 5 से छोटा है, ठीक है। और यहाँ देखें तो 9 जो है ना वो 5 से बड़ा है और 4 छोटा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर दोनों में आए। परफेक्ट स्क्वायर में भी क्यूब 4 5 से छोटा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। तो 1 ऐसा नंबर है जो कि दोनों में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसमें एलिमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि Q और R एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनके लिए नोटेशन हम लोगों ने ये एम्प्टी सेट का नल सेट का साइन डालना है, ठीक है, टू डिस्क्राइब Q एंड R। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो Q है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट के लिए हम लोग लिख देंगे Q इज़ इक्वल टू और ये नल सेट, लेकिन R जो है ना वो नल सेट नहीं है, तो हम लिख देंगे R इज़ नॉट इक्वल टू नल सेट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट भी है तो वो तो खाली सेट तो ना हुआ, एम्प्टी सेट तो नहीं है, और ये तो एम्प्टी सेट का साइन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।